नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो इंसान जो तुम्हें धोखा दे गया, वो बॉस जो तुम्हें हर बार नीचे खींचता है, या वो समाज जो तुम्हारे हर कदम पर उंगली उठाता है? नहीं, रुक जाओ और गहरी सांस लो, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा अपना मन, वो मन जो हर पल तुम्हें शक के कुएं में धकेलता है, डर की बेड़ियों में जकड़ता है और तुम्हारी हर कोशिश को पहले ही नाकामयाब बता देता है। चौंक गए ना? ये वही कड़वा सच है जिसे हम जिंदगी भर नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, हालातों को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन उस असली विलेन को कभी नहीं देखते जो हमारे दिमाग के अंधेरे कोनों में बैठा हमारी जिंदगी की डोर अपने हाथों में थामे हुए है। आज हम किसी मंदिर की घंटियों की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी पूजा पाठ या भगवान के चक्कर में पड़ेंगे। आज बात होगी उस इंसान की जिसने राजमहल की चकाचौंध छोड़ दी, सुख सुविधाओं को ठुकराया और जंगलों में भटकते हुए भूखा प्यासा अपने शरीर को तपाकर सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढा। इंसान के दुखों का अंत कैसे हो सकता है? वो थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। लोग उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन वो ना कोई चमत्कारी अवतार थे, ना ही कोई देवी देवता। वो एक खोजी थे, एक मन के वैज्ञानिक। उन्होंने भगवान से नहीं, अपने अनुभव से सीखा। दुनिया को नहीं, खुद को पढ़ा, और जो सीखा वो इतना सीधा था, इतना गहरा कि अगर आपने एक भी बात सच में समझ ली तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं तुम्हें बुद्ध के उन हजारों उपदेशों में से 10 ऐसे नगीने देने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को जड़ से बदल सकते हैं। ये कोई खोखली बातें नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो तुम्हारे मन की जेल के ताले तोड़ सकते हैं। ये वो औजार हैं जिनसे तुम अपनी टूटी फूटी जिंदगी को फिर से तराश सकते हो। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक आग है जो तुम्हें झकझोर सकती है, गुस्सा दिला सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे अपने अंदर उतरने दिया तो ये तुम्हें हमेशा के लिए आजाद भी कर सकती है। तो तैयार हो जाओ, ये सफर आसान नहीं होगा। ये कोई बाहर की दुनिया की सैर नहीं है, ये तुम्हारे अपने मन की गहराइयों में उतरने का रास्ता है। अगर हिम्मत है तो इस आईने में अपनी सच्चाई देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें बेचैन कर सकता है, तुम्हें रुला सकता है, लेकिन यकीन मानो, अगर तुमने इसे दिल से सुना तो ये तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, तुम्हारे सारे दुखों की जड़ तुम्हारा मोह है। बुद्ध ने सबसे पहले जो बात दुनिया के सामने रखी वो सीधी थी, साफ थी और चुभने वाली थी। तुम्हारे दुखों की असली वजह तुम्हारा मोह है, यही जड़ है, बाकी सब बस शाखाएं हैं। अब सोचो, तुम क्या चाहते हो जिंदगी में? प्यार, पैसा, इज्जत, स्टेटस, रिश्ते, नाम, पहचान। और जब ये मिल जाते हैं, क्या तुम्हारा मन रुकता है? नहीं, अगले पल वो कुछ और चाहता है, फिर और फिर और इसी दौड़ में तुम थकते हो, टूटते हो और एक दिन खुद से नफरत करने लगते हो, क्योंकि मन कभी भरता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, समस्या इन चीजों में नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि तुम इनसे चिपक जाते हो। एक बच्चा जैसे अपना खिलौना किसी को नहीं देने देता, वैसे ही तुम लोगों से, रिश्तों से, सपनों से, अपनी छवि से ऐसे चिपक जाते हो जैसे ये सब तुम्हारे बिना रहे तो तुम खत्म हो जाओगे। और यहीं से दुख शुरू होता है। तुमने कभी जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा है? नहीं? तो जरा कल्पना करो, वो तुम्हारा हाथ जला रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसे पकड़े हो। अब तुम दूसरों को दोष दे रहे हो कि आग ने जला दिया, किस्मत ने धोखा दे दिया, लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुमने वो जलता हुआ कोयला छोड़ा क्यों नहीं। वो कोयला कुछ भी हो सकता है, वो नौकरी जिसे तुम रोज कोसते हो लेकिन छोड़ते नहीं, वो रिश्ता जो तुम्हें हर दिन तोड़ता है लेकिन अकेले रह जाने के डर से तुम उसी में टिके हो, वो झूठी इज्जत जिसको बचाने के लिए तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं। मोह यही है, जब तुम किसी चीज को जरूरी मान लेते हो अपने वजूद के लिए, और जब वो चीज बदलती है या छिन जाती है तब तुम टूट जाते हो। पर सच्चाई ये है, चीजें जाएंगी, लोग बदलेंगे, रिश्ते छूटेंगे, नाम, पैसा, शोहरत सब एक दिन हवा हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी ही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा, और जब तक तुम इस बदलाव को नहीं अपनाते तब तक तुम हर हार में, हर छूट में, हर बदलाव में बिखरते रहोगे। प्यार करो,
लेकिन चिपको मत। किसी इंसान को चाहो लेकिन उस पर निर्भर मत हो। पैसे कमाओ लेकिन अपना वजूद मत बना लो। मोह कहता है तू मेरा है, मुझे चाहिए। प्यार कहता है तू आज है तो सुंदर है, कल ना हो तब भी तेरा भला हो। जैसे ही तुम मोह छोड़ना सीख जाते हो वैसे ही तुम सांस लेना शुरू करते हो, हल्का महसूस करने लगते हो। तुम दूसरों से कुछ मांगना बंद कर देते हो। और यही पहला कदम है उस आजादी की तरफ जिसका स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दुख का कारण बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी पकड़ में है। और अब वक्त है उसे ढीला छोड़ने का, वरना तुम जिंदगी भर जलते रहोगे और दोष देते रहोगे उस आग को जो कभी थी ही नहीं। लेसन नंबर 2, तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। तुम्हारा दिमाग एक पागल खाना है। दिन रात 24 घंटे वो विचारों की बमबारी करता रहता है। सुना है एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में उछल कूद मचाते हैं, और इनमें से ज्यादातर बेकार, नकारात्मक। मैं तो बेकार हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये विचार तुम्हारे दिमाग में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और तुम इन्हें सुनकर मान लेते हो कि यही तुम हो। तुम इनके गुलाम बन जाते हो, इनके पीछे भागते हो, इनसे डरते हो, इनके कहे पर रोते हो, गुस्सा करते हो। लेकिन रुक जाओ, एक पल के लिए ठहरो और सुनो। बुद्ध का ये पाठ तुम्हारी जिंदगी को उलट पुलट कर सकता है। तुम अपने विचार नहीं हो। सोचो, तुम्हारा मन आसमान में तैरते बादलों की तरह है, और तुम वो विशाल, शांत, नीला आसमान हो। बादल आते हैं, काले, भारी, डरावने, या कभी कभी हल्के और सुंदर। लेकिन क्या इन बादलों के आने जाने से आसमान बदल जाता है? नहीं, आसमान वही रहता है, स्थिर, अटल, असीम। तुम्हारे विचार वो बादल हैं, वो आते हैं, गुजर जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उनसे जूझने की जरूरत नहीं। बस एक कदम पीछे हटो और उन्हें देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। अरे ये देखो, मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं नाकाम हूं। बस इतना करो, इसे सच मत मानो, इसे सिर्फ एक विचार समझो। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी आजादी। ये कोई जादू की गोली नहीं है, ये एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है। तुम्हारा मन एक शानदार नौकर हो सकता है, लेकिन उसे मालिक मत बनने दो। वो तुम्हें नचाएगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें छोटा महसूस कराएगा अगर तुमने उसकी बात मान ली। बुद्ध कहते हैं, लगाम अपने हाथ में लो। जब अगली बार तुम्हारा दिमाग कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात पर यकीन करने के बजाय हंस पड़ो। कहो, अच्छा, ये तो बस एक विचार है, और फिर देखो कैसे वो विचार धुएं की तरह गायब हो जाता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़े हो, उस दिन तुम्हारी आधी चिंताएं, आधे डर और आधा दुख पल में गायब हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति जागेगी जिसे न कोई तूफान हिला सकता है, न कोई विचार तोड़ सकता है। ये पाठ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने की हिम्मत करो। अपने दिमाग को उसकी औकात दिखाओ। तुम उसके गुलाम नहीं, तुम उसके मालिक हो। लेसन नंबर 3, अतीत मर चुका है, भविष्य पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ वर्तमान ही सच है। तुम्हारी जिंदगी 2 चोरों की कैद में है। एक चोर है अतीत, जो तुम्हारी यादों को चुराता है, तुम्हें पश्चातावों की दलदल में धकेलता है। दूसरा चोर है भविष्य, जो तुम्हारे सपनों को लूटता है और तुम्हें चिंताओं के जाल में फंसाता है। और इस चोरी चकारी के बीच जो तुम्हारे पास सचमुच है, वो अभी का पल, वो वर्तमान, वो तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। तुम या तो अतीत की कब्र खोदते रहते हो, काश मैंने वो न किया होता, वो दिन कितने अच्छे थे, या फिर भविष्य के भूत से डरते रहते हो, कल क्या होगा, अगर मैं नाकाम रहा तो। तुम एक ऐसी दुनिया में जीते हो जो या तो मर चुकी है या अभी पैदा भी नहीं हुई। और इस पागलपन में जो असल में तुम्हारा है, वो अभी, वो आज, वो इस पल की सांस, वो सब खो जाता है। बुद्ध का संदेश सख्त और साफ है। अतीत एक बेकार, रद्दी चेक है, उसका कोई मोल नहीं। भविष्य एक खाली वादा है, वो अभी है ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ अभी है। यही वो पल है जहां जिंदगी सांस लेती है। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, उसका स्वाद, उसकी गर्मी, उसकी खुशबू महसूस करो। अपने फोन को, अपनी चिंताओं को, अपने दिमाग के शोर को दूर रखो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहां रहो। उसकी आंखों में देखो, उसकी बातें सुनो, न कि अपने दिमाग में अगली बात की स्क्रिप्ट लिखो।
यही वर्तमान है, यही जिंदगी है। वर्तमान में जीना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर पल कहीं और खींचता है। वो तुम्हें बीते हुए कल की गलतियों में उलझाता है या आने वाले कल के डर में डुबोता है। लेकिन सच सुनो, तुम्हारे सारे दुख, सारी बेचैनी, सारा तनाव सब अतीत या भविष्य की देन है। वर्तमान में चिंता नहीं होती क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है। वर्तमान में पछतावा नहीं होता क्योंकि पछतावा हमेशा अतीत का होता है। वर्तमान वो शुद्ध है, वो साफ है, वो संभावनाओं का खजाना है। क्या इसका मतलब है कि अतीत से कुछ सीखना नहीं या भविष्य की प्लानिंग नहीं करनी? बिल्कुल नहीं। अतीत से सबक लो लेकिन उसकी कब्र में मत रहो। भविष्य की योजना बनाओ लेकिन उसके भूत से मत डरो। अपनी जड़ें अभी में गाड़ो, क्योंकि जो शांति, जो खुशी, जो ताकत तुम ढूंढ रहे हो वो ना कल में है ना परसों में, वो सिर्फ और सिर्फ अभी में है। इसे जीना सीखो, हर सांस के साथ, हर पल के साथ, क्योंकि यही सच है, यही जिंदगी है। लेसन नंबर 4, तुम अपने मालिक खुद हो, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम बचपन से एक झूठ में जी रहे हो। तुम्हें सिखाया गया कि कोई न कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी को ठीक कर देगा। माँ बाप, गुरु, दोस्त, प्रेमी या शायद कोई चमत्कारी भगवान, कोई तो होगा जो तुम्हारे सारे दुख, सारी मुश्किलें जादू की छड़ी घुमाकर गायब कर देगा। और इस इंतजार में तुम अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में थमा देते हो। लेकिन बुद्ध का संदेश तुम्हारे इस सपने को चकनाचूर कर देता है। अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। कोई नहीं आएगा, ना मैं, ना कोई गुरु, ना कोई भगवान। तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। तुम्हारी मुक्ति तुम्हें खुद कमानी है। ये सुनना डरावना है ना? क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी हर नाकामी, हर दुख, हर रुकावट के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम अपने बॉस को, अपने हालात को, अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। अगर तुम दुखी हो तो वो तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अटके हुए हो तो वो तुम्हारी वजह से है। ये कड़वा सच तुम्हें चुभेगा, लेकिन यही वो आग है जो तुम्हें जगा सकती है। क्योंकि अगर तुम ही अपनी समस्याओं की जड़ हो तो सुनो, तुम ही उसका हल भी हो। तुम्हारे पास वो ताकत है। तुम्हें किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं। सोचो, अगर तुम बीमार हो और डॉक्टर तुम्हें दवा दे दे, लेकिन तुम वो दवा खाए बिना बस उसकी पूजा करते रहो, तो क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक वही तुम अपनी जिंदगी के साथ करते हो। तुम किताबें पढ़ते हो, प्रवचन सुनते हो, मंदिरों में सिर झुकाते हो, लेकिन जब बात आती है अपनी आदतें बदलने की, अपने गुस्से पर काबू पाने की, अपने डर को ठोकर मारने की, तो तुम बहाने बनाने लगते हो। तुम सोचते हो कि कोई और आएगा और तुम्हारा काम कर देगा, लेकिन सच सुनो, कोई नहीं आएगा। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम ही अपनी जिंदगी के मालिक हो, उस दिन तुम बहाने छोड़ दोगे। तुम इंतजार करना बंद कर दोगे। तुम उठोगे और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लोगे। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये जिम्मेदारी भारी है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें भिखारी से सम्राट बनाता है। तुम अपने खजाने पर बैठे हो, फिर भी बाहर भीख मांग रहे हो। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से गढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। लेसन नंबर 5, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहते हो, लेकिन जलते तुम खुद हो। गुस्सा वो आग जो तुम्हें लगता है दूसरों को जलाएगी, लेकिन सच तो ये है कि वो पहले तुम्हें ही राख कर देती है। तुम सोचते हो कि गुस्सा तुम्हारी ताकत है। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे हक है गुस्सा करने का। तुम अपने गुस्से को जायज ठहराते हो, जैसे वो कोई मेडल हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुक जाओ, ये गुस्सा तुम्हारा हथियार नहीं, ये एक जलता हुआ कोयला है जो तुम अपने हाथ में पकड़े हो, ये सोचकर कि इसे किसी और पर फेंकोगे। लेकिन जल कौन रहा है? तुम। हर बार जब तुम गुस्से में आग बबूला होते हो, तुम्हारा शरीर झर उगलता है, तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है, ब्लड प्रेशर आसमान छूता है, दिमाग बंद हो जाता है। उस पल में तुम ताकतवर नहीं, सबसे कमजोर हो। एक गुस्से भरा फैसला तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। गुस्से में बोले गए 2 शब्द तुम्हारे सबसे कीमती रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो क्या करो? गुस्से को दबा दो, उसे निगल जाओ? नहीं। बुद्ध दमन के खिलाफ थे। वो कहते थे, जागो। जब गुस्सा आए उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे मेहमान समझो। अरे गुस्सा आ गया, उसे महसूस करो। देखो तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है। मुट्ठियां भींच रही हैं, जबड़े सख्त हो गए हैं, सांसें तेज हो रही हैं। बस देखो,
चीखने, चिल्लाने या कुछ तोड़ने की जल्दी मत करो। जैसे ही तुम गुस्से को देखना शुरू करते हो, वो कमजोर पड़ने लगता है। वो एक लहर है। अगर तुम उसमें बहने की बजाय किनारे पर खड़े रहो तो वो टकरा कर लौट जाएगी। गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं। तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चले, ट्रैफिक ना आए, लोग तुम्हारी बात माने, दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम आग बबूला हो जाते हो। बुद्ध कहते हैं, उम्मीदें छोड़ो, दुनिया तुम्हारी गुलाम नहीं है। सामने वाला इंसान भी अपने दुख, अपनी मजबूरियों में जकड़ा हुआ है। उसे समझो, करुणा जगाओ। अगली बार जब गुस्सा आए तो चीखने से पहले एक गहरी सांस लो। खुद से पूछो, क्या मैं ये जहर पीना चाहता हूं? क्योंकि गुस्सा कोई और नहीं, तुम्हें ही जलाता है। इसे छोड़ दो, करुणा चुनो, स्वीकृति चुनो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी की आग शांति में बदल जाती है। लेसन नंबर 6, सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। माफी, ये शब्द सुनते ही मन में खटका सा लगता है। उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? तुम्हारा दिल चीखता है कि बदला लो, उसे भी वही दर्द दो जो उसने तुम्हें दिया। और इस नफरत की आग में तुम सालों साल जलते रहते हो। तुम वो जलता हुआ कोयला थामे रहते हो, सोचते हो कि उसे फेंकोगे, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे ही हाथ जला रहा है। बुद्ध कहते हैं, माफ न करना तुम्हारे दुश्मन को सजा नहीं देता, ये तुम्हें सजा देता है। तुम उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त का किराया देकर रखते हो। वो शायद अपनी जिंदगी में कब का आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अभी भी उस पुराने जख्म को कुरेद कुरेद कर खुद को लहूलुहान कर रहे हो। माफी कमजोरी नहीं है, माफी तुम्हारे लिए है, उस इंसान के लिए नहीं। ये उस भारी बोझ को उतार फेंकने का नाम है जो तुम्हारे कंधों को झुका रहा है। ये उस जहरीली रस्सी को काटने का नाम है जिससे तुमने खुद को अतीत की जेल में बांध रखा है। लेकिन माफी आएगी कैसे? बुद्ध का जवाब साफ है, समझ से। जब तुम ये समझने की कोशिश करते हो कि उस इंसान ने वैसा क्यों किया, तो नफरत धीरे धीरे करुणा में बदलने लगती है। शायद वो खुद किसी दर्द, किसी डर या किसी टूटन से जूझ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसका किया सही था। इसका मतलब बस इतना है कि तुम उसके गलत बर्ताव के पीछे की इंसानी कमजोरी को देख पा रहे हो। माफ करना मतलब उस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में बुलाना नहीं है। खासकर अगर वो तुम्हारे लिए जहर है तो उसे दूर ही रखो। माफी तुम्हारे दिल की सफाई है। तुम दूर बैठकर भी किसी को माफ कर सकते हो। ये उस नकारात्मक जंजाल को अपने मन से निकाल फेंकने का तरीका है। जब तक तुम माफ नहीं करते तुम एक कैदी हो, उस इंसान का, उस घटना का, उस दर्द का। लेकिन जिस दिन तुम सच्चे दिल से माफ कर देते हो, उस दिन तुम आजाद हो जाते हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारी सांसें खुलने लगती हैं। ये आसान नहीं है। माफ करना हिम्मत का काम है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांति से भरे, कि तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़े, तो उस बोझ को फेंक दो, उस नफरत को जाने दो। क्योंकि माफी सिर्फ उस इंसान को नहीं, तुम्हें आजाद करती है। और यही वो शक्ति है जो तुम्हें सच में जीने देती है। लेसन नंबर 7, शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की शक्ति होती है। शब्द छोटे छोटे, हल्के से लगने वाले, लेकिन इनमें किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है। आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया पर हम बिना सोचे कुछ भी टाइप कर देते हैं, बिना पलक झपकाए किसी को जलील कर देते हैं, ये पाठ पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्द हवा में उड़ जाएंगे? नहीं। बुद्ध कहते हैं, शब्द हथियार हैं। कभी झर बनकर किसी का दिल चीर देते हैं तो कभी मरहम बनकर टूटे हुए को जोड़ देते हैं। एक कड़वा शब्द किसी के मन में ऐसा घाव दे सकता है जो सालों नहीं भरता। तुम्हारी एक बात किसी के सपनों को रौंद सकती है, किसी की हिम्मत को कुचल सकती है। और वहीं तुम्हारे प्यार भरे 2 शब्द किसी की आंखों में चमक ला सकते हैं, किसी हारे हुए दिल में उम्मीद जगा सकते हैं। बुद्ध ने सम्यक वाणी की बात की, सही बोलने की कला। उन्होंने कहा, कुछ भी बोलने से पहले रुककर 3 सवाल पूछो। क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये दयालु है? अगर इनमें से एक भी जवाब नहीं है तो अपनी जबान को लगाम दो। लेकिन हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं ताकि अच्छे दिखें, दूसरों की बुराई करते हैं ताकि गॉसिप में मजा आए, बेकार की बातें करते हैं ताकि खामोशी न खले। ये सब हमारे मन का मैल है जो हम बाहर फेंकते हैं और दूसरों के मन में भी वही गंदगी फैलाते हैं। सोचो,
कभी किसी ने तुमसे कुछ ऐसा कहा होगा जो आज भी तुम्हारे दिल में गूंजता है। शायद किसी की तारीफ ने तुम्हें उड़ान दी थी, या किसी की कड़वी बात ने तुम्हें रातों तक रुलाया था। यही है शब्दों की ताकत। ये तलवार की तरह काट सकते हैं या फिर किसी टूटे दिल को सिल सकते हैं। तो अपनी जबान को संभालो। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा, सच्चा या दयालु कहने को नहीं है तो चुप रहो। तुम्हारी खामोशी उस जहरीले शब्द से कहीं बेहतर है जो किसी का दिल तोड़ दे। शब्द सिर्फ बाहर नहीं जाते, वो तुम्हारी दुनिया को भी बनाते हैं। अगर तुम नफरत और कड़वाहट उगलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी, कड़वी, अंधेरी, भारी। लेकिन अगर तुम दया और प्यार के शब्द चुनोगे तो तुम्हारी दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। हर बार जब तुम बोलने जाओ, रुक कर पूछो, क्या मैं मरहम बन रहा हूं या हथियार? क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ दूसरों को नहीं, तुम्हें भी बनाते या बिगाड़ते हैं। चुनना तुम्हारे हाथ में है। लेसन नंबर 8, असली हार है अपने सच को न जीना। तुम अपनी जिंदगी को किसके लिए जी रहे हो? समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, पड़ोसियों के लिए, या उस इंस्टाग्राम की भीड़ के लिए जो तुम्हारी हर पोस्ट पर लाइक ठोकती है? दुनिया तुम्हें एक तयशुदा रास्ते पर धकेलती है। पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बड़ा घर लो, चमचमाती गाड़ी खरीदो, और तुम बिना सवाल किए इस रास्ते पर दौड़ पड़ते हो। लेकिन रात को जब तुम अकेले बिस्तर पर लेटते हो, वो छोटी सी आवाज जो तुम्हारे दिल में चीख रही होती है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि तुम्हारा सच कुछ और है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ और करना था, कुछ और बनना था, और फिर भी तुम उस आवाज को चुप कराकर दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते रहते हो। बुद्ध कहते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। दुनिया की नजर में असफल होना कोई हार नहीं। असली हार है अपनी आत्मा के साथ धोखा करना। तुम्हारे अंदर एक सच है, एक ऐसी आवाज जो जानती है कि तुम्हारे लिए सही क्या है। शायद वो कह रही है कि तुम एक लेखक बनो, लेकिन तुम एक ऐसी नौकरी में फंसे हो जो तुम्हारी रूह को खा रही है। शायद वो कह रही है कि सादगी से जियो, लेकिन तुम दिखावे के लिए कर्ज के बोझ तले दबे हो। शायद वो कह रही है कि दूसरों की मदद करो, लेकिन तुम स्वार्थ की दलदल में फंसे हो। उस आवाज को अनसुना करना, उसे दबाना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता है। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, रास्ते पर कांटे बिछे होंगे, असफलताएं तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। लेकिन वो असफलता उस नकली सफलता से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हें अपनी रूह बेचकर मिली हो। तुम्हारा समय कम है, हर सांस के साथ तुम मौत के करीब जा रहे हो। तो क्यों जी रहे हो किसी और की जिंदगी? अपने आप से पूछो, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल बाकी हो तो मैं क्या करूंगा? मेरा असली सच क्या है? मैं यहां किस लिए आया हूं? ये सवाल तुम्हें हिलाकर रख देंगे, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएंगे। अपने दिल के सच के साथ खड़े हो जाओ, भले ही वो रास्ता कठिन हो, भले ही उसमें अकेलापन हो। क्योंकि जब तुम रात को आईने में अपनी आंखों में देखोगे, तुम एक ऐसे इंसान को देखना चाहोगे जिसकी तुम इज्जत कर सको। बाहरी चमक दमक और भीतर की शांति में से चुनना हो तो शांति चुनो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। उस सच को जियो, वरना तुम जिंदगी भर सिर्फ एक छलावा जियोगे। लेसन नंबर 9, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। शांति, तुम इसे कहां तलाश रहे हो? उस चमकती गाड़गैरी में, उस तगड़े जॉब प्रमोशन में, या उस हसीन वेकेशन में? तुम सोचते हो कि जब जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी तब तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये कोई मंजिल नहीं जो बाहर की दुनिया में कहीं पड़ी हो। ये तुम्हारा असली स्वभाव है, जिसे तुमने अपने ही शोर, अपनी ही उलझनों, अपने ही डरों के नीचे दबा रखा है। तुम दुनिया के सबसे शांत आश्रम में चले जाओ, अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो वहां भी तुम्हें नरक ही लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो शहर की सबसे गहमागहमी वाली सड़क पर भी तुम्हारे भीतर एक ठंडी हवा चलेगी। शांति का मतलब ये नहीं कि जिंदगी की लहरें रुक जाएंगी। लहरें तो आएंगी, समस्याएं, तनाव, दुख। शांति का मतलब है उन लहरों के बीच डटकर खड़े रहना, उनके बीच सर्फिंग करना, अपने केंद्र को थामे रखना। लेकिन ये शांति आएगी कहां से? ये कोई जादू की गोली नहीं है। ये तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने मोह को छोड़ोगे, अपने विचारों को बस देखना सीख जाओगे, वर्तमान में जीना शुरू करोगे, माफ करना सीख जाओगे और अपने मन को उसका मालिक बनाओगे।
ये सारी बातें जो बुद्ध ने सिखाई तुम्हें उस झील तक ले जाती हैं जो तुम्हारे भीतर शांत पड़ी है। बाहरी दुनिया तुम्हें थोड़ा सुख दे सकती है, नई गाड़ी, नया फोन, नया ट्रिप, लेकिन वो सुख पल भर का है। जो शांति तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी समझ से, तुम्हारे आत्मचिंतन से जन्मती है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। उसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों को देना बंद करो। जब वो मुझसे अच्छे से बात करेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे वो डील मिलेगी तब मुझे चैन आएगा। ये सब बकवास है। अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद लो, उसे अपने भीतर खोजो। तुम्हारा दिल एक शांत झील है और दुनिया उसमें पत्थर फेंकती रहती है। उन पत्थरों को डूबने दो, उन लहरों को थमने दो, और तुम देखोगे कि शांति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुम उसे बाहर की तलाश में भटक रहे थे। अब और नहीं, रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपनी शांति को गले लगा लो। लेसन नंबर 10, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। तुम्हारा मन, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रंगमंच है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। बुद्ध का ये आखिरी और सबसे गहरा पाठ वो चाबी है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। ये कोई जादू टोना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चमक दमक वाली बात नहीं है। ये कड़वा, सच्चा और जिंदगी बदल देने वाला मनोविज्ञान है। तुम्हारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो बाहर दिखती है, वो वैसी है जैसा तुम्हारा मन उसे देखता है। अगर तुम्हारा मन नफरत, गुस्सा और डर से भरा है तो हर इंसान तुम्हें दुश्मन नजर आएगा, हर मौका खतरा लगेगा और हर दिन जंग का मैदान बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्यार, करुणा और हिम्मत से भरा है तो वही दुनिया तुम्हें दोस्तों, संभावनाओं और उम्मीदों से भरी दिखेगी। तुम्हारा मन वो कैनवास है जिस पर तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर बनती है। तो बताओ, तुम उस पर क्या रंग चढ़ा रहे हो? सोचो। तुम सुबह उठते हो और पहला विचार जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हारा हुआ हूं। ये विचार तुम्हारी जबान पर आता है। तुम कहते हो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी ये बातें तुम्हारे एक्शंस को जन्म देती हैं। तुम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश न करने से तुम्हारी आदत बन जाती है कि तुम हार मान लो, और ये आदत, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को तय करती है। तुम सचमुच वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो, एक हारा हुआ इंसान। लेकिन अगर तुम अपने मन में ये बीज बोते हो कि मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? तुम समाधान ढूंढने लगते हो, तुम रास्ते देखने लगते हो, तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी में खींच लाते हो जो तुम्हारी मदद करते हैं। तुम्हारा मन वो मिट्टी है जिसमें तुम जो बोओगे वही उगेगा। कांटे बोओगे तो दर्द काटोगे, फूल बोओगे तो खुशबू पाओगे। लेकिन सच सुनो, ये आसान नहीं है। तुम्हारा मन एक जंगल है और उसमें हर तरह की आवाजें गूंजती हैं, डर की, शक की, नफरत की। तुम हर दिन न्यूज में नेगेटिव खबरें सुनते हो, टॉक्सिक लोगों की बकवास सहते हो और अपने ही मन के शक तुम्हें खा जाते हैं। ये सब तुम्हारे मन के बगीचे में झरबोता है और फिर तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी क्यों है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन का माली बनो, चौकीदार बनो। देखो कि तुम अपने दिमाग में क्या आने दे रहे हो। क्या तुम उन विचारों को जगह दे रहे हो जो तुम्हें तोड़ते हैं, या तुम उन विचारों को पनपने दे रहे हो जो तुम्हें बनाते हैं? हर विचार एक बीज है और हर बीज का फल तुम्हारी जिंदगी में दिखेगा। अब जरा गहरे उतरो। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का आईना है। तुम नौकरी बदल लोगे, शहर बदल लोगे, कपड़े बदल लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं बदला तो तुम्हारी जिंदगी वही की वही रहेगी। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी हार, ये सब तुम्हारे मन की देन है। तो आज से ये ठान लो, अपने मन को साधो, नेगेटिव खबरों से दूरी बनाओ, उन लोगों से कटो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, उन किताबों को पढ़ो, उन बातों को सुनो, उन विचारों को पकड़ो जो तुम्हें बड़ा बनाते हैं, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अपने मन को बदलो और तुम देखोगे तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, इसे जियो। तो ये थे बुद्ध के 10 पाठ। ये कोई खोखले उपदेश नहीं है, ये वो आग हैं जो तुम्हारे मन के जंगल को जला सकती हैं और तुम्हें शांति की खुली वादी में ले जा सकती हैं। ये एक नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारे अपने डर, गुस्से और भटकाव से बाहर निकालकर उस आजादी तक पहुंचाता है
जिसे तुम जिंदगी भर ढूंढते रहे हो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि उनकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लो। उन्होंने कहा, यही पस्सिको, आओ खुद आजमा कर देखो, इन पाठों को अपनी जिंदगी में उतारो। अगर ये तुम्हें बदलते हैं तो इन्हें गले लगा लो, अगर नहीं तो इन्हें फेंक दो। लेकिन सच सुनो, ये पाठ तुम्हें हिला देंगे अगर तुम इन्हें मौका दोगे। ये रास्ता आसान नहीं है। अपने मन को काबू करना, अपनी आदतों को तोड़ना, अपने गुस्से को थामना, अपनी नफरत को माफी में बदलना, ये सब हिम्मत मांगता है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये एक जंग है जो तुम्हें हर दिन अपने मन से लड़नी है। लेकिन हर छोटा कदम, हर छोटी जीत तुम्हें उस शांति के करीब ले जाएगी जिसे तुम बाहर की दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गए हो। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई चमत्कार तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम्हें अपना दीपक खुद जलाना है। बुद्ध ने रास्ता दिखाया, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने हैं। अगर इन पाठों ने तुम्हारे दिल में एक चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत देना। अभी इसी पल अपने आप से वादा करो कि तुम इनमें से कम एक पाठ को अपनी जिंदगी में उतारोगे। और अगर कोई एक बात तुम्हारे मन को छू गई है तो उसे छुपाओ मत। नीचे कमेंट में लिखो, कौन सा पाठ तुम्हें सबसे ज्यादा हिलाकर रख गया। तुम्हारी वो एक बात किसी और की जिंदगी में आग लगा सकती है। इसे शेयर करो उन दोस्तों, उन लोगों के साथ जिन्हें तुम जानते हो कि इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। बुक ट्यूबर हिंदी के साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो तुम्हें जगा गया है तो लाइक करो। ये तुम्हारा तरीका है ये बताने का कि तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें तुम तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी, क्योंकि हर वीडियो, हर पाठ तुम्हें उस शांति, उस ताकत के एक कदम और करीब ले जाएगा। मत रुको, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो। अगले वीडियो तक अपने मन के मालिक बनो। धन्यवाद।